दोपहर में जहाँ से शुरू हुआ था वहीं से अभी भी शुरू हो रहा हूँ। बहुत छोटी जगह से शायद बड़ी बात कह रहा हूँ और शायद वक्त से बहुत पहले बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि मेरा आज का वीडियो आपने संभाल के रख लेना चाहिए, क्योंकि मेरी बात आने वाले वक्त में शब्दशः सही साबित होगी ही, ऐसा मुझे आकंठ विश्वास है। दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड की वापसी हो गई है। सरकार ने 4 नवंबर को अभी-अभी इस वापसी को बहुत ही चतुराई से अघोषित रूप से घोषित कर दिया है। अ, रिश्वतखोरी के कानूनी रास्ते कैसे तलाश किए जा सकते हैं, इस मामले में मौजूदा सरकार इतिहास में अपना अलग ही विशेष स्थान बना के हमेशा याद की जाएगी, देखी जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। अभी-अभी 4 नवंबर को भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया है कि जिन आयकर न चुकाने वाले जिन करदाताओं पर ब्याज की राशि बाकी है, वो ब्याज की राशि वित्त विभाग के आयकर अधिकारी अपने स्वविवेक से, मतलब सेल्फ डिस्क्रिशन से, या तो कम कर सकेंगे या माफ़ कर सकेंगे। थोड़ा विस्तार से बताने की कोशिश कर रहा हूँ जितना मैं समझ पा रहा हूँ। हुआ क्या कि आज दोपहर से, अब आप जैसे सुबह के बाद में और दोपहर से पहले मुझे एक चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स का टेलीफोन आया। उन्होंने मुझे जानकारी दी और उन्हीं की जानकारी के आधार पर ये बात आपको पहुंचा रहा हूँ। मुझे पता नहीं था। मित्रों, अभी जो प्रावधान है आयकर अधिनियम की धारा 220(2) के तहत, यदि कोई करदाता धारा 156, धारा मतलब आयकर अधिनियम की धारा 156 के अंतर्गत दिए गए नोटिस में दर्ज टैक्स रकम न चुकाए, तो उसे देरी वाले हर महीने के लिए उस टैक्स की रकम पर 1% की दर से ब्याज चुकाना पड़ता था। अब 4 तारीख को सरकार ने धारा 220(2)(a) के तहत नए आदेश जारी कर दिया। ये धारा जोड़ दी उन्होंने और कहा है कि अधिकारी गण स्वविवेक के आधार पर, डिस्क्रिशंस के आधार पर ब्याज की इस रकम को या तो कम कर सकेंगे या पूरी माफ कर सकेंगे। और किस स्तर का अधिकारी कितनी रकम माफ कर सकेगा, ये उन्होंने पैमाने बना दिए हैं और ये पूरी तरह से स्वविवेक, अधिकारियों के स्वविवेक पर छोड़ दिया गया है। इसमें उन्होंने जो 3 स्तर बनाए हैं कि प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, मैं जानबूझ के अंग्रेजी पदनाम ज्यों का त्यों बोल रहा हूँ ताकि कहीं अनुवाद में मैं कोई गड़बड़ी नहीं कर दूँ, इसलिए आपको ना कहीं गुमराह नहीं कर दूँ। तो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर्स और उस रैंक के अधिकारी 1.5 करोड़ या इससे ज़्यादा की रकम जो ब्याज की बाकी है, उस रकम को या तो कम कर सकेंगे या माफ़ कर सकेंगे। और चीफ कमिश्नर या चीफ कमिश्नर रैंक के अधिकारी 50 लाख से 1.5 करोड़ रुपए तक की जो बकाया ब्याज है उसे कम कर सकेंगे या माफ़ कर सकेंगे। और प्रिंसिपल कमिश्नर या प्रिंसिपल कमिश्नर रैंक के अधिकारी 50 लाख रुपए तक की जो बकाया ब्याज राशि है उसे या तो माफ़ कर सकेंगे या कम कर सकेंगे। दोस्तों, आपको याद हो कि नहीं हो, हम लोग भूलने बड़े माहिर हैं। राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में, प्रधानमंत्री काल में, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने वित्त मंत्री के रूप में ये स्व विवेकाधिकार नष्ट किए थे, सेल्फ डिस्क्रिशन ऑफ द ऑफिसर्स टू असेस द पेनल्टी अमाउंट एंड टू असेस एंड टू वेव ऑफ और टू रिड्यूस द पेनल्टी अमाउंट। ये उनका मतलब ये था। उससे पहले विश्वनाथ प्रताप सिंह के जमाने के पहले अधिकारियों को यही अधिकार थे जो इस सरकार ने भी 4 नवंबर को वापस लौटाए हैं। और विश्वनाथ प्रताप सिंह के जो प्रावधान किए थे उसकी वजह से ये हो गया था कि यदि आप दंड के काबिल, आपने दंडित होने की पात्रता हासिल कर ली है, आप चुकाने में दोषी हो गए हैं, तो आप चाहे जो हों, आप व्यक्ति हों, आप अधिकारी हों, आप कारपोरेट हों, आप मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, तो भी आपको दंड की वो राशि चुकानी पड़ेगी। उसमें अधिकारी अपनी ओर से कम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता था, माफ़ नहीं कर सकता था। अभी इस सरकार ने वो विश्वनाथ प्रताप सिंह से पहले वाली स्थिति वापस लौटा दी है और स्व विवेक के लिए जो उन्होंने शर्तें रखी है वो बहुत शानदार शर्तें हैं। मुझे लगता है कि शर्तें रखने की खानापूर्ति कैसे की जा सकती है, ये इसका उत्कृष्ट नमूना है। 3 शर्तें हैं माफ़ करने की या कम करने की। पहली शर्त है, अधिकारी तय करेगा यदि ब्याज की रकम ऐसी हो कि जिसे चुकाना या तो मुश्किल हो या मुश्किल हो सकता है। अब मुश्किल है या मुश्किल हो सकती है, ये अधिकारी तय करेगा। शर्त नंबर 2, ऐसी स्थिति में ब्याज नहीं चुका पाया वो आदमी
जो उसके नियंत्रण में नहीं थी। स्थिति उसके नियंत्रण में थी कि नहीं थी, ये भी अब अधिकारी तय करेगा। और तीसरी शर्त और रोचक है कि उस करदाता ने किसी भी बकाया रकम की वसूली या बकाया रकम के आकलन से जुड़ी जांच में अधिकारियों से यदि सहयोग किया होगा तो उसकी रकम कम की जा सकती है, माफ की जा सकती है। बहुत मैं आश्चर्य वाली बात, मुझे ये शर्तें देख के मुझे तनिक भी आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि आप पूरे सरकार के फैसलों को बहुत ध्यान से देखिए, मोदी सरकार के फैसलों को। ये सरकार पहले लाभिती तय करती है कि किसे फायदा पहुंचाया जाना है और उसे उस फायदे के लिए किस तरह से पात्र या योग्य बनाया जा सकता है, शर्तें उस हिसाब से तय होती है। तो ये शर्तें जो तय हुई हैं, ये तीनों शर्तें ये भी पूरी तरह से अधिकारियों के विवेक पर छोड़ दी गई है कि ये रकम चुकाना उसके लिए मुश्किल था या मुश्किल हो सकता है या मुश्किल है, या जो स्थितियां ऐसी हो गई उसके नियंत्रण में थी कि नहीं थी, या करदाता ने पहले जांच में मदद की कि नहीं की, ये सब कुछ अधिकारियों को छोड़ दिया गया है। और कुल मिला के ये कह दिया गया है कि अब आपको जो भी करना है आपको करना है, और अब इन सबको अभियान चलेगा इस वसूली का, आपको बताऊंगा आपको। और इसमें होगा क्या, यदि मान लीजिए मुझे 1.5 करोड़ रुपया चुकाना है तो मुझसे दबाव डाला जाएगा 1.5 करोड़ रुपये चुका दो। तो यदि मैं 1.5 करोड़ चुका देता हूँ तब तो कोई शिकायत वाली बात ही नहीं है। और सौदेबाजी यदि होती है कि 1.5 नहीं आप 1 करोड़ चुका दीजिए, तो मुझसे ज़्यादा खुश कौन होगा। मैं आराम से 1 करोड़ के हाँ भर दूंगा और बाकी 50 लाख है उसमें से 25 लाख अधिकारी को दे दूंगा, 25 लाख अपने बचा लूंगा। यही स्थिति सब जगह होगी, आधा आधा होगा। सरकार के पास में पूरे देश के बकायादारों की सूची है और सरकार के पास में यह सूची भी है कि कौन माफ कर सकता है, कौन किसको माफ करने की पात्रता है। सारे अधिकारी माफ करने के लिए अधिकृत कर दिए गए हैं अपने अपने विवेक से। तो अब स्थिति जो मुझे लगता है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, वो तो हम कभी की भूल ही चुके हैं। अब तो ये है कि तुम्हें खाने दूं या न खाने दूं ये तो मैं तय करूंगा, लेकिन ये बिल्कुल तय कि मैं तो खाऊंगा ही खाऊंगा। अब सारे अफसरों से कहा जाएगा कि वसूली अभियान चलाइए, और आने वाले दिनों में यदि कोई आरटीआई का एक्टिविस्ट, सूचना के अधिकार के तहत जानकारी लेने वाला आदमी कोई सजग रहा और उसने आंकड़े बताए तो ये घपला लागू होगा। इलेक्टोरल बॉन्ड में और इसमें एक ही अंतर है कि इलेक्टोरल बॉन्ड में दी जाने वाली रिश्वत स्टेट बैंक के जरिए इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद कर दी जाती थी, इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं खरीदना है। इसमें अब अधिकारी नहीं रहेंगे, मेरे ख्याल से सरकार के वसूली दलाल हो जाएंगे, वसूली कमीशन एजेंट हो जाएंगे। जैसे बैंक वाले होते हैं ना वसूली एजेंट, इस तरह से सारे अधिकारी अब सरकार के लिए वसूली एजेंट का काम करेंगे और सरकार उनको कितना कमीशन दे के नहीं दे ये सब कुछ अंतर रूप से सरकार तय करेगी। तो एक तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड की वापसी आप सबको मुबारक हो। आने वाले दिनों में तैयार रह जाइए, क्योंकि जो आंकड़ा तय हुआ है वो बड़ा रोचक है। मैंने खबर मिलने के बाद तलाश की है, तो जितनी जानकारी मुझे मिल पाई है उसके मुताबिक मेरे रतलाम में 50 लाख रुपए के ब्याज का बकाया एक भी आदमी नहीं, एक भी व्यापारी नहीं, एक भी उद्योग नहीं है। सब इससे कम के डिफॉल्टर जो भी हैं। आंकड़े के हिसाब से मैं आपको एक बात और बता दूं, एक बहुत रोचक मामला है। मेरे लगभग 30 बरस पहले रतलाम में एक नगर निगम में कमिश्नर आए थे, मेरे मनासा की थे वो, और उनसे बड़ा घरों पर था, बिल्कुल साफ बात था। वो जैसे आए उन्होंने ज्वाइन किया, उन्होंने ज्वाइन करते ही मुझे टेलीफोन किया कि आजा मिलने के लिए आजा, मैं कमिश्नर बन के आ गया हूँ नगर निगम में। मैं उनसे गया, बहुत पारिवारिक स्तर पे उनसे बात होती थी, खुली बात होती थी। तो उनसे मैंने बात में पूछा कि आपका रिश्वतखोरी का पैमाना क्या रहेगा। ये और बता दूं कि ये वो सज्जन थे जो नौसेना ने जो विद्रोह किया था अंग्रेजों के खिलाफ बॉम्बे में, उसके भागीदार थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। इनसे मैंने पूछा था, तो इन्होंने कहा था, उन्होंने तत्काल कहा था कि मैं 4 फिगर से कम में रिश्वत नहीं लूंगा, मतलब 1000 से कम की रिश्वत नहीं लूंगा। 30 साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको मैं। तो रिश्वत नहीं लूंगा यहाँ तक तो ठीक है, रिश्वत लूंगा यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन रिश्वतखोरी में ये आंकड़ों का पैमाना मुझे थोड़ा अजीब लगा था। तो उनसे मैंने कहा था कि रिश्वत के आंकड़े का ये विभाजन करना, वर्गीकरण करना, इसका क्या मतलब हुआ। तो उन्होंने कहा कि मान लो 100 लोग रिश्वत देने वाले हैं तो 90 लोग उसमें ऐसे होते हैं जो 999 तक की रिश्वत देने वाले होते हैं, और 10 लोग ऐसे होते हैं जो 1000 या उससे अधिक की रिश्वत देने वाले होते हैं। अब मैं 90 लोगों को छोड़ूंगा और 10 लोगों से रिश्वत लूंगा, और इन 10 लोगों में से यदि कभी कोई शिकायत करेगा, हल्ला गुल्ला करेगा कि कमिश्नर रिश्वतखोरी कर रहा है, भ्रष्टाचार कह रहा है, मुझसे मेरे वसूली कर रहा है, तो बाकी 90 लोग मेरी पैरवी करेंगे।
कि नहीं नहीं हमसे तो लिया ही नहीं, इस आदमी ने, हमारे देने के पूरे अवसर थे, वसूल कर सकता था, लेकिन इसने, इस आदमी ने हमसे नहीं लिया और ये 10 लोग झूठ बोल रहे हैं। तो ठीक ये स्थिति हो गई है, आंकड़ा इतना बड़ा है वसूली का, इतने कम लोग हैं और सब वसूली करने वाले गिनती के लोग हैं, सब घर ही घर के लोग हैं, तो सारा व्यापार घर के अंदर ही होगा। कमीशन, एजेंट का कमीशन भी मैं तय करूंगा, मैं कितना रखूंगा, एजेंट को कितना दूंगा, सब मैं तय करूंगा और बहुत आसानी से चुपचाप निर्विघ्न रूप से सतह के नीचे सब कुछ हो जाएगा। ये ऐसा इलेक्ट्रल बॉन्ड है जिसकी कोई प्रविष्टि नहीं होगी और कोई हंगामा नहीं होगा और कोर्ट का मामला तो बिल्कुल नहीं बनेगा। और इस रिश्वतखोरी में चूंकि रिश्वत देने वाला भी फायदे में रहेगा, इसलिए इसकी कोई शिकायत भी कभी नहीं आएगी, कोई शिकायत नहीं करेगा। तो रिश्वतखोरी के इस अनूठे कारनामे को अंजाम देने के वक्त पे सरकार को बधाई, आप सबको बहुत बधाई। हमें खुश होना चाहिए कि हम इतने भाग्यशाली हैं कि रिश्वतखोरी को कानूनी रूप कैसे दिया जा सकता है। ऐसे अद्भुत सरकार के हम नियंत्रण में रहे हैं, ऐसे शासनकाल में रहे हैं, और हम अपने बच्चों को ये आगे बताते जाएं कि यदि आपको रिश्वतखोरी करनी है तो उसके लिए कानूनी रास्ते कैसे तलाश किए जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। कृपा करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, करवाइएगा और सदैव की तरह अपना कृपा प्रसाद मुझे प्रदान करते रहिएगा। मैं आपका कृपाकांक्षी विष्णु बैरागी।